हाय एवरीवन, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, आप बहुत अच्छा समझाते हो। तो आप लोगों के डिमांड पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इंटर तो कर लेते हैं और 10-15 वीडियो देखने के बाद उन्हें लगता है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टर बन गए हैं और फिर वही लोगों को मार्केट क्रैश के टाइम रोना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो को रेड देख के, क्योंकि रिसेशन के टाइम में सिर्फ 10% लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन में नजर आएगी, बाकी 90% लोगों की पोर्टफोलियो में ब्लड बाथ नजर आएगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें राइट सेक्टर, राइट टाइम और राइट फंडामेंटल के बारे में कुछ खास पता होता नहीं है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनका रिटर्न इंडेक्स से भी कम होता है और बाद में यही लोग पछतावा करते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, अब किसी को भी पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यूट्यूब है और एक स्टे इन्वेस्टर जैसा मेंटोर जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना यार, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं आप लोगों को, जिसको समझकर ना सिर्फ आप क्वालिटी स्टॉक्स पिक कर पाएंगे बल्कि आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जब भी आप कोई पेनी स्टॉक्स या 10 रुपए वाले स्टॉक्स को देखते हो तो आपके मन में क्या आता है? अब 50% लोगों का जवाब आएगा कि वो एक सस्ता स्टॉक्स है और 50% लोग बोलेंगे कि हमें उसका पी रेशियो देखने के बाद पता चलेगा कि वो एक सस्ता स्टॉक्स है या महंगा। लेकिन दोनों ही केसेस में आप रॉन्ग हो, क्योंकि सिर्फ पीई और पीबी रेशियो देख लेने से कोई स्टॉक सस्ता या महंगा नहीं हो जाता है। उसके पीछे की पूरी फंडामेंटल को रीड करना होता है, जो आज की वीडियो में हम लोग एकदम डीप में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरा जो फिलॉसफी है ना, एवरी डॉलर आई इन्वेस्ट, आई थिंक आई कैन मेक मोर मनी इन लेंसकार्ट सो फार, बट इफ आई एम इन्वेस्टिंग आउटसाइड इट शुड सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम, अदरवाइज मेरे को 10-20% रिटर्न से कुछ करना नहीं है। ये पीयूष बंसल है जो लेंसकार्ट के फाउंडर है। उनके जवाब ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और ऐसे हजारों बड़े इन्वेस्टर से जब आप सवाल करोगे कि कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है, तो उनका जवाब होगा हम उसकी प्राइस को देखकर जज नहीं कर सकते हैं। एंड जो बहुत अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी की फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है शेयर 50 रुपये का है या 500 रुपये का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक महंगे स्टॉक्स को सस्ते में कैसे खरीदना है और एक सस्ता स्टॉक्स को महंगे में कैसे बेचना है। क्योंकि अगर आप अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड इन दोनों के बीच में फ़र्क पता करना सीख गए तो आप सस्ते स्टॉक्स को खरीद कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और अंडर वैल्यूड को खरीदने की गलती आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेयर सस्ता और महंगा कब मिलता है। तो जनरली जब किसी स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ आती है या फिर जो फेमस स्टॉक्स होते हैं वो ओवर वैल्यूड हो चुके होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्पेकुलेटिव फैक्टर की डबल काउंटिंग होती है और डिमांड बढ़ जाती है और फिर उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके फंडामेंटल में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो ऐसे वक्त में जनरली स्टॉक्स ओवर वैल्यूड मिलेगा। अब मान लीजिए कि कोई बैड न्यूज़ आ गई और उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है या फिर उस कंपनी में आग लग गई है, तो फिर बहुत सारे इन्वेस्टर उस स्टॉक्स को सेल करेंगे, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया डिमांड और सप्लाई में ही चलती है, राइट। तो यहाँ पर सेंटीमेंट वर्क कर रहा है और ये एक अच्छा एग्जांपल है सेंटीमेंट ऑफ पीपल का। तो ऐसे सिचुएशन में जब कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हुआ है, उसके फंडामेंटल खराब नहीं हुए हैं, लेकिन सिर्फ न्यूज़ की वजह से बहुत सारे सेलर उसको सेल कर रहा है, तो उस वक्त पर शेयर अंडर वैल्यूड हो जाता है या फिर कह लो अपने एक्चुअल वैल्यू से सस्ते में मिलता है। यानी स्टॉक मार्केट में कभी 500 रुपये का शेयर आपको 150 में मिलता है और कभी वही 500 रुपये का शेयर आपको 1000 रुपये का मिलता है। बस आपको पता होना चाहिए कि उसकी रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कंपनी की जो रियल वैल्यू है वो हमें पता नहीं होती है, वरना कोई भी शेयर महंगा क्यों खरीदेगा। इसलिए हमें शेयर की वैल्यू खुद पता करनी होती है और उसे पता करने के लिए बहुत सारे रेशियो होते हैं। जो सबसे पहला रेशियो है वो है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए हमें कंपनी की एक शेयर की प्राइस को उसकी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना होगा और हमें ये रेशियो मिल जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो मान लीजिए टाटा मोटर का शेयर का प्राइस 1000 रुपये की है और ये कंपनी क्वार्टरली 100 रुपये की कमाई करती है। तो अगर हम 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए हमें कितना रुपए देने पड़ेंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10, यानी इस कंपनी में 10 रुपये लगाकर हम 1 रुपये कमा सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई दूसरी स्टॉक्स है जो कि 100 रुपये की है, लेकिन ये कंपनी सिर्फ 5 रुपये की कमाई करती है। तो अगर हम 100 रुपये को 5 रुपये से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 20, यानी इस कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए हमें 20 रुपीज़ देने होंगे। तो अब आप ही सोचो कि जिस कंपनी में हम 20 रुपये लगाकर 1 रुपये कमा रहे हैं वो अच्छी है या जिस कंपनी में हम 10 रुपये लगाकर 1 रुपये कमा रहे हैं वो अच्छी है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम शेयर की प्राइस को देखकर जज नहीं कर सकते हैं, पर आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी वेबसाइट पर जाकर स्टॉक्स की डिटेल चेक करेंगे, चाहे टिकट ऐप हो या स्क्रीनर हो या IIFL हो, वहाँ पर पी रेशियो मेंशन होता है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। लेकिन पी रेशियो कम होने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। सो स्टॉक्स
अंडर वैल्यूड है या नहीं ये पता करने के लिए आपको उस स्टॉक्स के पी रेशो को सेम सेक्टर के जो दूसरे स्टॉक्स है उसके पी रेशो से कंपेयर करना होगा। अगर आईटी सेक्टर की कंपनी को आईटी सेक्टर के पी रेशो से कंपेयर करते हैं तो इससे आपको सही वैल्यूएशन का पता लग जाएगा। इसके अलावा आप करंट पी रेशो को उसके मीडियन पी रेशो से कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर करंट पी रेशो उसके मीडियन पी रेशो से ज्यादा है तो वो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, और अगर लेस देन है तो वो स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड है। लेकिन स्टॉक का प्राइस डेली चेंज होता है तो पी रेशो भी डेली चेंज होता है। पी रेशो एक तरीका है कंपनी की वैल्यूएशन को पता लगाने के लिए, लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन है जैसे पीईजी रेशो। तो अगर आप पता करना चाहते हैं कि कंपनी का सही पी रेशो कितना होना चाहिए तो ये उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। अगर एक कंपनी अपने सेक्टर के बाकी कंपनी से फास्ट ग्रो कर रही है तो हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे, भले ही उसका पी रेशो थोड़ा ज़्यादा क्यों ना हो। इसके लिए हमें पीईजी रेशो चेक करना होता है। तो पीईजी रेशो का फॉर्मूला होता है पी रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। तो कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ रेट है वो हमें पता ही नहीं होता है, इसलिए हम उसके प्रेजेंट ग्रोथ रेट से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आप किसी भी कंपनी का पीईजी रेशो, ग्रो और मनी कंट्रोल जैसे वेबसाइट पर देख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशो लेस देन 1 है तो हम उसे अंडर वैल्यूड कहेंगे, और अगर उससे ज़्यादा है तो हम उसे ओवर वैल्यूड कहेंगे। अब यहाँ तक तो समझ आया, पर ये पीबी रेशो किस काम का है तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, कंपनी अपने आप को जब एक्सपेंड करती है तो अपना सारा कैश फ्लो अपनी ग्रोथ में लगा देती है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में होती है। तो अगर हम उसका वैल्यूएशन पता लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर पी रेशो और पीजी रेशो माइनस में होगा। लेकिन निगेटिव पी रेशो का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है और हम उसे खरीद ले, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि ये कंपनी आगे चल के प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन यहाँ पे हम पीजी रेशो और पी रेशो यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें पीबी रेशो यानी कि प्राइस टू बुक रेशो का यूज करना होता है। तो पीबी रेशो को समझाने से पहले हमें बुक वैल्यू को समझना होगा, और बुक वैल्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है अगर आप कंपनी की सभी टेंजिबल एसेट्स मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी, मशीन, प्लांट और बिल्डिंग कॉस्ट सबको बेच दे और उसकी लायबिलिटी यानी कि उसकी लोन को चुका दे, तो उसके बाद जो पैसा बचेगा वो होगा बुक वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम बुक वैल्यू पर शेयर की बात कर रहे हैं, तो आपको उसके नंबर और शेयर से भी डिवाइड करना होगा। एंड बुक वैल्यू बहुत सारी वेबसाइट दिखाती है, तो आपको ज़्यादा काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो जब आपको बुक वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको पीबी रेशो निकालने के लिए शेयर की करंट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना होगा, और आपको इजीली पीबी रेशो पता चल जाएगा। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जनरली ये डिटेल भी आपको किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जैसे टिकरटेप, IIFL या मनी कंट्रोल। तो सीधा पॉइंट पर आता हूँ, अगर कोई स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू से नीचे है या उसके आसपास ट्रेड कर रहा है तो माना जाता है कि वो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, और अगर कोई स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू से हाई ट्रेड कर रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है। बेसिकली जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो अपनी बुक वैल्यू से 10 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा हाई ट्रेड करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला उन कंपनी पर अप्लाई करना जिस कंपनी के पास ज़्यादा एसेट्स होती है, जैसे कि रियल एस्टेट, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लैंड, मशीन, कैश, गोल्ड होते हैं जिन्हें एसेट्स कहा जाता है। जबकि आईटी कंपनी के पास बहुत कम एसेट्स होते हैं, उनके पास बस एम्प्लॉय और बड़ी ऑफिस होती है, और फिर चाहे कितनी भी करोड़ की कंपनी क्यों ना हो उनके पास ज़्यादा एसेट्स नहीं होती है, तो वहाँ पे पी रेशो भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। और लास्ट में बस एक टिप दूंगा, जब भी कोई स्टॉक्स आप परचेस करो तो बस ये ध्यान रखना कि उसका पी रेशो 20 से कम हो, और उसके वैल्यूएशन पर जरूर ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको कोई अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी मिल जाती है तो वहाँ पे पी रेशो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पी रेशो वक्त के साथ चेंज होती है, तो महंगा खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही तो कुछ फॉर्मूला जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके बताना कि और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।